गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मैं संजय सर और आज आपको 12th क्लास की फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है वैद्युत धारिता, उसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा संधारित्र का सिद्धांत एवं धारिता। कौन सा है? संधारित्र का सिद्धांत एवं धारिता, अर्थात बेटा इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, ये आज का हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैसा टॉपिक है? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसको अच्छे से समझ लेना और इसको नोट भी कर लेना अपनी नोटबुक में। और बेटा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को बेटा, और जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बढ़े और हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएं। ठीक है बेटा, तो आइए समझते हैं संधारित्र का सिद्धांत हम किसे कहते हैं और धारिता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटर की। ठीक है, तो कैपेसिटर मतलब संधारित्र, ये क्या होता है? तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक युक्ति है। कैसी युक्ति है बेटा? ये एक ऐसी युक्ति है जिससे यानी कि जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, यानी कि कोई भी अगर हम चालक लें, ठीक बेटा, अगर उसके चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके। अगर हमने मान लिया कि बेटा ये एक चालक है, ये ऐसा चालक है एक, ठीक है बेटा, इसमें हमें 100 कूलाम आवेश देना पर्याप्त मात्रा में, यानी कि हमें पर्याप्त मात्रा का चाहिए 100 कूलाम आवेश। तो हम कैसे इसको आवेश देंगे 100 कूलाम? तो इस संधारित्र को हम आवेश कहेंगे इसमें कोई भी परिवर्तन किए बिना। यदि हम इसमें ये 100 कूलाम का आवेश जो है हम इसको दे दें, ठीक है, ये जो 100 कूलाम का आवेश है, ये आवेश इसको अगर हम प्रोवाइड करा दें, यानी कि इसमें संचित कर दें, तो समझ लो ये एक संधारित्र बन जाएगा बेटे, कैपेसिटर, यही कहलाएगा कैपेसिटर। ठीक है बेटा, आइए आगे इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। तो क्या प्रिंसिपल है बेटा इसका जो प्रिंसिपल है कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट, यानी कि कोई भी अगर हम आवेशित चालक लें, उसके निकट एक पृथ्वी से संबंधित करके एक अन्य चालक रख दें। ठीक है बेटा, एक अन्य चालक रख दें। कैसे? हम पृथ्वी से संबंधित करके, देखो कैसे, इस प्रकार से बेटा, ये देखिए। ठीक है बेटा, एक ये चालक ए है और इसके ही पास में हमने एक बी चालक रख दिया है और जिसको क्या कर दिया हमने? पृथ्वी से संबंधित कर दिया, अर्थात बेटे अर्थिंग कर दी इसकी हमने। ठीक है, इस प्रकार का अगर ऐसे हम इस प्रकार से लें तो तब, ठीक है बेटा, इसको देखें, प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लें अब कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक रख दें तो वह पहले चालक के वैद्युत विभव को निरंतर कम करता है। क्या करता है? निरंतर कम करता है। तो वह पहले चालक के वैद्युत विभव को निरंतर कम करता है बेटा। ठीक है, जो पहला वाला चालक था जिसके संपर्क में हमने दूसरा चालक रखा है जो पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है, तो वो चालक पहले वाले चालक यानी कि ए चालक के विभव को क्या करेगा? कम करता रहेगा, क्योंकि वो उसके प्रभाव में रहेगा। तो उसके वैद्युत यानी कि उसके विभव को लेकर पृथ्वी को देता चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो किसको देगा? पृथ्वी को देता चला जाता है। तो निरंतर कम करता है जिससे इसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। तो उसकी धारिता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जब उसका विभव कम हो जाएगा तो बेटा उसमें और ज़्यादा हम आवेश को धारण कर सकते हैं, यानी कि संचित कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उस पर पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है बेटा, यही क्या है? सिद्धांत। आइए इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, देखो ये दो चालक हैं यहाँ पर, एक चालक ये है और एक चालक हमारा ये है। हमने ये वाला चालक, इसमें धनात्मक आवेश है और यहाँ पर क्या है? ऋणात्मक आवेश। इस के सिद्धांत की एक कंडीशन होती है कि दोनों आवेश चालक हमने रखे हैं उन पर विपरीत प्रकार के आवेश होने चाहिए। ठीक है, तभी ये संधारित्र का सिद्धांत लागू होगा। तो ये धनात्मक है और ये कैसा? ऋणात्मक, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं।
ठीक है, ये पहला वाला चालक है, ये अन्य चालक है। हमने इस चालक के संपर्क में इसको रख दिया किससे, पृथ्वी से संबंधित करके। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि यदि सी धारिता के किसी चालक ए को अधिकतम धनावेश Q देने पर उसका वैद्युत विभव V इक्वल टू क्यू अपॉन सी हो जाता है। कितना हो जाता है कि V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, क्योंकि हमने जैसा देखा था पीछे जब धारिता की बात की थी, वैद्युत धारिता की, तो V इक्वल टू क्यू अपॉन सी हो गया था जब हमने किसी सी धारिता के किसी चालक ए को अधिकतम आवेश Q दिया। ठीक है बेटा, तो अब देखो V इक्वल टू क्यू अपॉन जो सी हुआ है, इसके अनुसार इस डायग्राम की बात करें तो ये क्या है, प्लस का आवेश है और ये क्या है, माइनस का आवेश है। ठीक है, अब ये इसके क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। ठीक है बेटा, संबंधित हो गए हैं दोनों के। जब ये दोनों के दोनों संबंधित हो गए हैं तो अब इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो समझते हैं कि देखो बेटा, धनावेशित जो चालक है इसके निकट हमने तो अन्य वाला रख दिया है, ये जो अन्य हमने इसके निकट रख दिया है। अब देखो इसके पृष्ठ के कारण जो है वो ऋणावेशित और धनावेशित क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रेरित होंगे, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। अर्थात दूरवर्ती पृष्ठ पे क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। धनावेशित प्रेरित होता है। ठीक बेटा, क्या होता है, प्रेरित। तो चालक बी के निकट जो पृष्ठ का ऋणावेश है वो चालक ए के वैद्युत विभव को कम करता है। ठीक है नहीं, चालक ए के क्या करेगा, वैद्युत विभव को कम करता है। ये जो ऋणावेशित चालक है ये इसके विभव को क्या करेगा बेटा, कम करेगा। ठीक है नहीं, कम करता है। जबकि जो दूरवर्ती पृष्ठ है, अगर दूरवर्ती पृष्ठ की बात करें, दूरवर्ती पृष्ठ कौन सी है, ये वाली है बेटा। तो इसकी जो दूरवर्ती पृष्ठ यानी कि जैसे हमने बात की कि ये इसके निकट ये वाला आ गया, तो ये क्या लगा गया, इसके दूरवर्ती पृष्ठ कौन सी हो, इसके ये दूरवर्ती पृष्ठ होगी और इसकी ये वाली दूरवर्ती पृष्ठ होगी। ठीक है नहीं, तो इसी बात को हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दूरवर्ती पृष्ठ का धनावेश, जो ये धनावेश दूरवर्ती पृष्ठ का धनावेश है वो वैद्युत विभव को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है बेटा, तो ऋणावेश के निकट होने के कारण, ये जो ऋणावेश के निकट ये वाला जो पृष्ठ है, ऋणावेश के निकट होने के कारण वैद्युत विभव में कमी धनावेश के कारण विभव में वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि जो ये वृद्धि होगी, ठीक है नहीं, ये जो वृद्धि होगी धनावेश में, यहाँ पर जो आवेश में वृद्धि हो रही है, यानी कि इधर से हम आवेश दे रहे हैं, माना हमने ऐसा करके इसको आवेश दिया प्लस का, ठीक है, प्लस का आवेश दे रहे हैं, तो यहाँ जो विभव बढ़ रहा है उसके विभव के अनुसार यहाँ पर जो इसके विभव में कमी हो रही है वो कैसी होगी, इससे अधिक होगी। ठीक है बेटा, तभी तो हम पर्याप्त मात्रा में इसमें हम आवेश दे सकते हैं, संचित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, इस वाले ये इसका निकटवर्ती पृष्ठ है और इसका ये दूरवर्ती पृष्ठ है। ठीक है बेटा, तो इसका जो ये निकटवर्ती पृष्ठ है ऋणावेश का, इसके निकटवर्ती पृष्ठ के विभव को क्या करता है, ये बी जो संधारित्र यानी कि ये कम करता चला जाता है और दूरवर्ती पृष्ठ में विभव क्या हो जाता है, बढ़ता है, क्योंकि इधर से हम इसको आवेश दे रहे हैं प्लस का। ठीक है बेटा, तो इसका तो विभव जो इसमें विभव में जो वृद्धि हो रही है उसकी अपेक्षा ये जो कमी होगी विभव में वो अधिक होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया नहीं, क्या होगी, ये अधिक होगी। ठीक इसी प्रकार जो चालक ए के वैद्युत विभव में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि देखो विभव में कमी तो हो रही है, वृद्धि तो हो रही है ज़्यादा, कम, और कमी हो रही है ज़्यादा, तो इसका मतलब विभव में तो कमी ही रहेगी ना। फिर भी ये मानकर चलो कि यहाँ पर जो विभव में वृद्धि हो गई 2 वोल्ट, ठीक है बेटा, और यहाँ जो कमी हो गई वो कितनी हो गई, 4 वोल्ट, तो फिर भी कितनी कमी रहेगी इसमें, 2 वोल्ट की तो कमी ही रह गई। ठीक है, 2 वोल्ट की तो क्या रहेगी, कमी ही रहेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कमी होती चली जाती है विभव में इसके। ठीक है बेटा, तो अब इसी प्रकार से इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि बेटा कि अतः संधारित्र किसी भी आकार के 2 चालकों को एक दूसरे के निकट रखने पर बना निकाय है। संधारित्र क्या है, संधारित्र किसी भी आकार के 2 चालकों को, यानी कि 2 कोई चालक है किसी भी आकार के हों, वो चालकों को एक दूसरे के निकट रखने पर जो एक निकाय बनता है, ऐसा करके एक सिस्टम बना है। ये जो सिस्टम बन गया है, ठीक है ना, इस प्रकार का ये सिस्टम ही क्या कहलाएगा, संधारित्र कहलाएगा। संधारित्र, ठीक है, संधारित्र है, यानी कि संधारित्र किसी आकार के 2 चालकों को एक दूसरे के निकट रखने पर बना निकाय है।
जबकि उन पर आवेश समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के हों। जैसा भी बात की थी बेटा, ये देखो ये आवेश हैं और ये आवेश है, ऋणावेश है, ये धनावेश हैं, ये समान परिमाण के हैं परंतु कैसे हैं एक दूसरे के विपरीत, ये प्लस है तो ये नेगेटिव है। समान परिमाण के हों और कैसे हों, ठीक है नहीं, समान विपरीत प्रकृति की हों, अर्थात एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ठीक है। इसके बाद धारिता की बात करते हैं बेटा, धारिता अर्थात कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या हो, धारिता क्या हो कहलाएगी बेटा, जैसा भी हमने क्या बना लिया, एक संधारित्र बना लिया, ये ए और बी से मिलकर एक संधारित्र बन गया, इसको कहेंगे समांतर प्लेट। बेटा जब इसी प्रकार से हम अगर कोई चालक दो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक प्रकार के हम समान परिमाण के रखते हैं पास में और उसमें ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे कि अभी ये सिद्धांत के अनुसार हुई है, तो ये इसे कहेंगे हम समांतर प्लेट। क्या कहेंगे बेटा, समांतर संधारित्र प्लेट। एक संधारित्र की समांतर प्लेट बन जाएगी, ठीक है बेटा। जैसे ये ऐसे, ये प्लस है, ये निगेटिव है, ए प्लेट बी प्लेट, तो ये क्या होगी, समांतर संधारित्र प्लेट बन गई, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। संधारित्र की समांतर प्लेट बन गई। इसको प्लस क्यों आवेश है इसमें, इसमें निगेटिव आवेश है। तब सी इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पर क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी, इसकी तो धारिता होगी वो कितनी होगी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी धारिता होगी, ठीक है बेटा। तो इसमें हम कैसे देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यदि संधारित्र की प्लेटों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हों तब प्लेट के बीच उत्पन्न विभव, तो इसके बीच में जो उत्पन्न विभव होगा अर्थात विभवांतर होगा, तो वो विभवांतर v होगा, तब संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होगा Q अपॉन V। अगर V इक्वल टू 1 वोल्ट हो तो C इक्वल टू होगा Q के, ठीक है नहीं। V का मान क्या रख दें, हम 1 रख दें, तो C इक्वल टू किसकी हो जाएगा, Q के हो जाएगा। तो बेटा इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं क्या कि C इक्वल टू अगर Q है तो अतः किसी संधारित्र की धारिता आवेश, किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो संधारित्र की प्लेटों को देने पर प्लेटों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होती है, यानी कि 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करती है। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। कि क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर है, यानी कि आवेश की उस मात्रा के बराबर है। ये धारिता किसके बराबर है कि जहाँ पर कि जो संधारित्र की प्लेटों को देने पर, यानी कि आवेश, जो आवेश हम प्लेटों को देने पर प्लेटों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न हो, तो उस स्थिति को हम कहेंगे कि उसकी धारिता उस आवेश के बराबर होगी, ठीक है बेटा। ये तो आज हमने ये 2 टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। संधारित्र का सिद्धांत पढ़ लिया हमने और धारिता की बात कर ली कि धारिता क्या है, ठीक है बेटा। तो संधारित्र की धारिता हमने बता दी है और ठीक है, संधारित्र का हमने यानी कि संधारित्र का सिद्धांत पता चल गया है, क्या सिद्धांत होता है बेटा। इस वीडियो को आप हमारी लाइक ज़रूर कर दें बेटा, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों, ठीक है बेटा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।